हेलो राम राम जी। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया हो। तो आज मैं उठी सुबह सुबह और जब बाहर गई तो देखा ये प्यारा सा नज़ारा मेरे भाई को अपनी छोटी गुड्डू के साथ खेलते हुए, जिसको देख के हो गया था मेरा मन बिल्कुल खुश। और कल रात को सोच के सोए थे कि जल्दी उठाएंगे और जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म करके दादा भैया पे जाएंगे, क्योंकि आज लेके जाएंगे हम वहाँ पे हलवा बना। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम उठ गए थे और सबने तैयारी पकड़ ली थी एक एक करके नहाने धोने की। और फिर मम्मी ने भी तैयारी कर रखी थी अपना हलवा बनाने की, क्योंकि आज दादा भैया पे हम लेके जाएंगे हलवे का प्रसाद। हलवे का प्रसाद ले जाने का रीज़न है कि आज है मेरी भाभी का हैप्पी बर्थडे। तो आज हम एक तीर से तीन निशाने करने वाले हैं। मतलब कि एक तो जेठ का महीना चल रहा है और मैं गई नहीं हूँ दादा भैया पे, तो एक तो अपने दादा भैया को नला के आऊँगी जेठ के महीने में। दूसरा मेरी गुड्डू छोटी बेबी का जो है दोक मरवा के लेके आएंगे, आज ये 1 महीने की होगी। और तीसरा मेरी भाभी का बर्थडे है तो प्रसाद बांट के आएंगे। काशवी को तो मैंने नला के कर दिया था तैयार, और ये तो अपने एज यूजुअल बोतल टांग के हो गई थी रेडी। और मैंने छोटी गुड्डू को भी नलवा दिया था मम्मी के साथ लग के, और इसके कंगी वंगी करके कर दिए थे तैयार। भाई भाभी भी हो गए थे रेडी और उठा के चल दिए थे अपना टांबा टेरा मेरी छोटी गुड्डू के लेके गोदी में। बच्चा कुछ सामान लेके आने की जिम्मेदारी थी मेरी और अनु बहन की। तो हम भी अपने प्रसाद वरसाद और जो भी वहाँ पे चढ़ाना है, मतलब जोत लगाने के लिए सामान लेना था, वो सब लेके चले गए थे। हो गए थे सब अपने गाड़ी में भी सीटेड और चल दिए थे हम लेकर अपने दादा भैया का नाम, दादा भैया की डगर डगर। तो ये हमारे दादा भैया का रास्ता, दोनों साइड पटेरे और बीचों बीच ये पतली सी गली। इस साइड में दिख रहा है हमारा स्टेशन और आ गए थे हम अपने दादा भैया की राय। पहले तो हमारे दादा भैया का रास्ता जो है बड़ा ही शॉर्टकट तरीके से था हमारे घर के यहाँ से ही, पर अब हर एक रास्ता हो गया है बंद, तो मेन रोड से ही जाना पड़ता है, जो लगता है थोड़ा सा। सारे जने हम पहुंच गए थे दादा भैया पे। और जत्थे के साथ याद आई थी एक बात, मगर थोड़े दिन पहले मम्मी बता रही थी कि दादा भैया पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, उनकी जो मंदिर है उसको रेनोवेट कर रहे हैं। पर मेरे को नहीं पता था रेनोवेशन के नाम पे, नहीं तो बिल्कुल ही हटा रखा है दादा भैया का मंदिर, और तालाब भी बिल्कुल सुखा रखा है। पहले भी मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था हमारे दादा भैया का, पर अब उसको और भी ज़्यादा भव्य बनाने के चक्रों में इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी थी, और दादा भैया की मंडी को रख रखा था साइड में। तो अपने गए और सारे के सारे दादा भैया पे देखा तो दादी दूदी और जा चुकी थी अपना गीत गात गा कर ना। मतलब हमारे यहाँ पे जेठ के महीने में पूरे महीने चलती है भजन कीर्तन। जाके ना लगवाई अपनी गुड्डू की दोक, जो भी लगा दी थी मेरी भाई भाभी ने जोड़े से। और काशवी भी आ गई थी कि मैं भी अपने दादा भैया को ज़रूर नलाऊंगी। तो मतलब ये परंपरा शुरू हो गई है कि जैसे मैं अपने दादा भैया पे आती थी बचपन से ही, वैसे मेरी गुड्डू का भी मन दादा भैया की साइड लुभने लग गया है। जोत लगा के और प्रसाद का भोग लगा के अब बारी आ गई थी इसको बांटने की। तो एक एक करके जितने भी वहाँ पे बच्चे थे और मजदूर भाई थे उन सबको बुलाया, और प्रसाद मैंने सबको डाल डाल के दोनों में दिया। हम जब बचपन में दादा भैया पे जाते थे ना, तो रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर लेके आता था। और अगर कोई ना लेके आए तो दादा भैया पे स्पेशली प्रसाद बनवाया जाता था, कभी कड़ी चावल का तो कभी मीठे चावल का, ऐसे ही कभी तो गुलगुले पूड़े ये सब कुछ मिलता था। तो बड़ा ही अच्छा लगता था वो प्रसाद खाने में। तो आज वो सारी बातें मेरे को याद आ रही थी जब मैं प्रसाद ऐसे दोनों में डाल डाल के सबको दे रही थी। तो ये मैं इधर एक साइड तो प्रसाद डाल रही थी और दूसरी साइड काशवी अपना पूरा फ़ायदा उठा रही थी कि मैं जाती हूँ और झूलों पे झूलती हूँ। डाल दिया था यहाँ पे थे जो प्रेजेंट उनके लिए, और अब बारी आ गई थी तो दो थोड़ी दूर लगे हुए हैं ना जो मजदूर भाई, उनके लिए प्रसाद भेजने की। तो सोनू को ट्रे में रख के दे दिया था मैंने सारा प्रसाद, वो ले गया था। और थोड़े बहुत बच्चे और आ गए थे, और बच्चों की भी माया अलग ही है। बोला दीदी मैं तो कम खाऊंगा तो मेरे कम डालो, और कोई बोला दीदी मेरे को तो वाला बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरे थोड़ा ज़्यादा डालना। सब बच्चों को उनके मन के अनुसार मैंने हलवा दिया, चम्मच पकड़ पकड़ के अपने पकड़ लिया था उन्हें रास्ता, और बैठ के खा लिया था खाना। फिर बारी आ गई थी मीठा पानी पिलाने की, तो जल्दी जल्दी से डाल दिया था ग्लासेस में, और पकड़ाने के लिए मैं वो भी चल दी थी। प्रसाद बांट के और पानी पिला के सबको मीठे वाला जेठ के महीने में। अब हो गया था टाइम अपने घर वापस जाने का। तो जाते जाते भी देखो बच्चों को तो रहता ही है कि भाई मैं उछल उछल के घंटी बजाऊं, पर ये इतनी छोटी हैं कि इनका आज जा नहीं रहा था। तो काशवी तो टंगली थी अपने पापा की गोदी में घंटी बजवाने के चक्रों में। और फिर मैं कल एक कुद्दू तू क्यों पीछे रहेगी, मेरी बेटी कुदरत को भी मैंने अपनी गोदी में लेके बजवा दी थी घंटी और कर दी थी फिर अपने दादा भैया को टाटा बाय बाय। मैं कहा दादा भैया जल्दी से फिर बुलाना मेरे को। और अब जल्दी से जाने का फिर से मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारे दादा भैया में जेठ के महीने की एकादशी में बहुत भव्य भंडारा होता है, जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस रील के माध्यम से। और 2 एकादशी और पूरे हर महीने की जो पूर्णिमा होती है उसकी बहुत बड़ी मान्यता हमारे दादा भैया पे होती है, जिसमें हर महीने भंडारा चलता है। तो हर एक गांव में गांव खेड़े के दादा तो होते ही हैं। तो आपके गांव में किस तरीके से मनाते हैं दादा खेड़े का, मतलब एक कौन सा स्पेशल डे है दादा खेड़े का, वो ज़रूर बताना।
जल्दी से कर कुरा के पूजा पाठ अपने ये याद ताज़ा करते हुए अम्मा का देखिए रेलवे स्टेशन भी से हम अपने मामा का जाया करते जब टिकट लेकर जाते थे। यही बातें करते करते हम आ गए थे अपने घर और छोटी मुन्नू को भी ले आई थी। और ये तो सोतड़ू माता सोई भाई और भाभी चले गए थे मेरे थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि आज मेरी भाभी श्री का जन्मदिन और अभी अगले दिन चली जाएगी अपनी मम्मी के घर रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। तो मगर तुम दोनों जाओ और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आओ। मैं और कुदरत रह गए थे एक घर पे और काशवी भी चली गई थी हंसिका बहन के घर, मतलब कि मेरे चाचा के घर खेलने। शाम को आ गई थी धुआंधार एकदम बढ़िया तेज आंधी जो बढ़ा गई थी एज यूजुअल मेरा काम, और फिर थोड़ी सी आ गई थी बारिश। तो मगर कुदरत तू तो सो बेटा प्रेम में और मैं करती हूँ थोड़े घर की साफ सफाई, क्योंकि अगर किरकिर पैरों में हुई सारी रात तो देखो नींद आनी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जब तक मैंने साफ़ सफाई करी अन्नू बहन बैठ गई थी कुदरत के पास और फिर जल्दी जल्दी से उसने कर लिया था सरप्राइज़ देने की अपनी तैयारी शुरू। आज भाभी का है बर्थडे तो देखो वो सबके लिए इतना करती है तो हमारा भी उनको सरप्राइज़ देना तो बनता ही है। तो अन्नू बहन ले आई थी सारे के सारे गुब्बारे जो बचे हुए थे सोनू के बर्थडे से या फिर जो अलग से पहले से रखे हुए थे वो सारे बिटोर के, और जल्दी जल्दी से इसने फुला के सजाना शुरू कर दिया था। मका अन्नू इतने मुँह तो फुलाने लग रहे थे कन्फेड हो जाना तो कोई ताजुब नहीं होगा। बोली जी जी चाहे कन्फेड हो या कि मैं भी हो, ये तो देखो भाभी के बर्थडे पे मैं इस दीवार ने ज़रूर अपने मन के अकॉर्डिंग सजाऊंगी। मका तुम मानेगी तो आत नहीं चल तो सजा ले, पर अगर कन्फेड हो जाए तो बताओ ज़रूर दिए कहते शर्माती बतावे भी ना। इसी तरीके से इसके साथ हंसी मजाक करते हुए और खुशी खुशी करवाती थी इसके साथ लग के हमने डेकोरेशन पूरी, और नेहा आके देख के हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश। इस खुशी को देखने के लिए तो बेचारे हम जब से लगे पड़े थे तैयारियों में और ले आए थे झटपट इसके लिए प्यारा सा केक भी। जल्दी से कर दिया था केक डेकोरेट, मतलब लगा दी थी उस पर कैंडल्स और लगा दिया था हैप्पी बर्थडे टू यू का पोस्टर तो क्या मतलब कि टूथपिक में जो ये ब्लू हार्ट शेप में लगा हुआ है केक के ऊपर ये लगा देता जिस पर लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जल्दी जल्दी से हमने केक काटने की तैयारी कर दी थी। वैसे तो हम चाह रहे थे कि पूनम बहन और खुशी के साथ हम केक काटे, पर शायद आज वो आ नहीं रही हैं क्योंकि मैंने फ़ोन करा जब उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं था, और अब हो गई है शाम तो शायद वो कल ही आएंगे। इसी के साथ हमने वेट ख़त्म करी और जल्दी जल्दी से केक कटिंग करी। और एज़ यूजुअल बर्थडे किसी का भी हो मोमबत्ती बिलो तो काशवी को ही करनी होती है, वही उसने करा बुझा के मोमबत्ती बुझा के हटा लिया और फिर हमने केक खिला दिया था एक एक करके अपनी भाभी को जल्दी जल्दी से। केक वेक खाया था और थोड़ी देर बैठ के हमने बातें ही करी थी कि आज भाई तुमने क्या क्या कैसे कैसे टाइम स्पेंड करा अपना, जैसे तुम बाहर गए थे घूमने फिरने के लिए। इतनी देर में एक बड़ा ही सरप्राइजिंग सा मोमेंट आ गया था हमारा, मतलब कि आ गई थी हमारी पूनम बहन। बोली मन्ना देना था सरप्राइज में कर ले, बेबे ने तो सच्ची में सरप्राइज दे दिया क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि तू आज आएगी नहीं। दोनों को देख के हो गया था बिल्कुल मन खुशी से लबालब, क्योंकि हम बड़े ही दिनों से वेट कर रहे थे कि 1 तारीख को पूनम बहन और खुशी आएगी। अत्ते के साथ बैठ गई थी कुदरत के पास और फिर खूब देर तक करी सबने बातें, और फिर ले आई थी काशवी अपना मेकअप करने के लिए बिंदियां उठा करके और चिपका ली थी अपने मुंह पे, कितनी प्यारी लग रही है। और फिर फरमाइश थी कि आज व्लॉग को एंड करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री राम। जय श्री श्याम।